हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अक्सर हमारे घर में कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे हमको थोड़ा सा शारीरिक पेन होता है, जिसके अंतर्गत अगर आप इंक्लूड करो तो कट लग जाना या फिर किसी गर्म तवे से या किसी गर्म ऑब्जेक्ट से जल जाना। इसके अलावा घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर आप ही हैं, कभी किसी तरह से फिसल जाए, पैर छिल जाए, घुटने छिल जाए, कोहनी छिल जाए, तो फिर आपको वहां पे कुछ ऐसे क्रीम को लगाने की आवश्यकता है जो कि उसके इंफेक्शन को रोके वो और उसको बढ़ने ना दे। आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में अगर ये दवाइयां हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके घर में अगर ये दवाइयां नहीं है तो आज की वीडियो में आप जान जाओगे कि आप अपने घर में एक प्रोडक्ट किसको रख सकते हो, और अगर आप ये रखे हुए हैं, इसका यूज देखना चाहते हैं, तो भी आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड नेम है ZG, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से ऐसे घटक हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से ये हमें वो इफेक्ट देता है जिसके लिए हमें इसे यूज करना स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है आपका सल्फर डाइजीन और दूसरा है आपका जिंक सल्फेट। ये एक स्किन क्रीम है, यानी कि इसे केवल एक्सटर्नली ही अप्लाई किया जाना चाहिए, इंटरनली इसका यूज ना करें। ये क्रीम किस किस पर्पस को सॉल्व करता है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एंटी इन्फेक्टिव क्रीम फॉर बर्न्स, कट्स एंड वुंड, यानी कि अगर आपके हाथ या बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ी सी माइनर बर्न हो गए हैं तो फिर वहां पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। कुछ सब्जियां काटते हुए या कुछ और औजारों का यूज करते हुए कट लग गए हैं तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर कहीं पे कोई वुंड हो गया है, यानी कि थोड़े घाव हो गए हैं जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, पकने जैसा होने लगा है, तो भी आप उस केस में इसको यूज कर सकते हो। तो एक क्रीम है जो कि आपको 3 काम करके देगी। चलिए देख लेते हैं कि ये क्रीम काम कैसे करती है। इस क्रीम के जो 2 कंस्टिट्यूएंट हैं, इनमें से पहला कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर डाइजीन, ये एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ये इस तरीके से काम करता है कि जब हम इस क्रीम को आपके उस अफेक्टेड पार्ट में लगाते हैं तो उस अफेक्टेड पार्ट में ग्रो हो रहे बैक्टीरिया के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए, उसको ये अफेक्ट करता है। ये सल्फर डाइजीन उसके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को रप्चर करता है, उसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वो चीजें उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने लगती हैं जो उस बैक्टीरिया के लिए सही नहीं है और वो बैक्टीरिया को डैमेज करती है। इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगा। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाता है तो फिर डेफिनेटली आपकी जो वुंड है या आपके जो कट्स हैं उनकी रिकवरी भी फास्ट होने लगेगी। अगर हम बात करते हैं बर्न के केस में, जलने के केस में, तो क्या होता है, वहां पे हमारे स्किन में बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कमी होने लगती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सेल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जब हम इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो इसका जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका जिंक सल्फेट, ये आपकी उस स्किन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट डैमेज हो गए हैं बर्न की वजह से, उसको रिप्लेस करने का काम करता है, उसकी रिकवरी को फास्ट करने का काम करता है, और वुंड में बिल्कुल वैसे ही काम करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करके। तो इस तरीके से ये क्रीम हमारे लिए काफी यूजफुल है। अब इस क्रीम को कैसे लगाया जाए, ना केवल ये क्रीम बल्कि अगर कोई भी क्रीम आपके घर में है जिसका यूज इस तरह से कट्स, बर्न या फिर वुंड के लिए लगाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप उस पर्टिकुलर पार्ट को एक बार अच्छे पानी से साफ कर लें। अगर वो पानी में 2-4 बूंद डेटॉल डाल दें तो वो काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसे एक साफ तौलिए से या तो फिर कॉटन से ड्राई कर लें। याद रखिएगा, गीले वुंड पे, गीले कट्स पे किस तरह का क्रीम का अप्लाई ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उस जगह को सूखने दीजिए। सूखने के बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वुंड आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। क्रीम को लगाने के बाद जब दूसरी बार उसे अप्लाई करें, दिन में 2 या 3 बार अप्लाई कर रहे हैं, तो हर बार इसी प्रोसीजर को फॉलो किया करें। तो इससे आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऐसा क्रीम है जो कि आपको घर में होने वाली छोटी छोटी चीजों से हमेशा सेव करके रखेगा, और अगर इस तरीके से क्रीम आप यूज करते हैं तो वुंड की जो प्रोग्रेशन है, जो घाव बढ़ने के चांसेस है, उसे हम कम कर सकते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि घाव बढ़ता क्यों है, वो नासूर क्यों बन जाता है? हम शुरू में उसको अवॉइड करते हैं। छोटा सा तो कट है, छोटा सा तो जला हुआ है, छोटा सा तो घाव हुआ है, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। लेकिन जब ये चीजें आपके पानी के कांटेक्ट में आती हैं या जब आप कहीं बाहर जाते हो तो बाहर प्रेजेंट कंटामिनेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये चीजें और बढ़ने लगती हैं। और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पे आ चुका है वुंड में, वो तो अपना मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिजन के थ्रू करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से वुंड में पस प्रेजेंट होने के कारण से उस पस का भी वो यूज करने लगते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड का यूज करने लगते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे ब्लड, पस, इनका यूज करने
करने लगते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। तो आपका छोटा सा घाव देखते देखते बड़ा घाव बन जाता है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले। सो जब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ही है, करना ही चाहिए, तो फिर आप अपने घाव के बड़े होने का इंतजार क्यों करते हैं? जब कभी भी इंसिडेंटली ये कभी हो या फिर एक्सीडेंटली ये चीजें हो, तुरंत आपको इस चीज को यूज कर लेना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल किया जा सके। तो आज के प्रोडक्ट में हमने बात किया एक ऐसे क्रीम का जो कि आपको वुंड में भी राहत देगा, जो कट में भी राहत देगा, और अगर थोड़ा सा माइनर सा बर्न है तो उसमें भी राहत देगा। अगर बर्न, कट, वुंड ज्यादा बड़े हैं तो इसका यूज आप अपने हिसाब से ना करने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।